बोलो जम्बेश्वर भगवान की, भारत माता की। आज हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय और कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब हमारे बीच में, अभी चिकित्सा मंत्री किंसर साहब कार्य से गए, किंसर साहब, जसवंत सिंह जी विष्णु साहब, हमारे लॉर्ड के, लोग कहते हैं फड़ौदी के, लेकिन लॉर्ड के फड़ौदी विधायक बाबा राम जी विष्णु, हनुमान सिंह जी खांगसा साहब राजपूत महासभा के अध्यक्ष, शंकर लाल जी, रावल जिंदानी और विक्रम सिंह जी प्रधान साहब और जांगू साहब, रामनारायण जी, हमारे विशेष किसानों के आवाज़ उठाने वाले माधव सिंह जी, मांगीलाल जी, बाकी सम्मानित मंच, साधु संत और सामने बैठे हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ता। पार्टी का कार्यकर्ता कहने का है कि मैंने भी आपके साथ जुड़ गया हूँ, इसलिए एक ही पार्टी और एक ही पार्टी के कार्यकर्ता। कई लोग कई विचार करते हैं, कई बातें कहेंगे करेंगे, लेकिन आपको मैं सही बात बताता हूँ कि मोदी जी की जो भारत विकसित, भारत देश हित की जो 8-10 साल से निर्णय लिया जाता है, उससे मैं लंबे समय से ही प्रभावित हूँ, लेकिन पार्टी में कहते हैं बंधे हुए होते हैं, तब वो बातें कुछ दिल में होते हुए कहा नहीं जाता है। लेकिन सच से बताता हूँ कि विक्रम सिंह जी जब राम मंदिर के लिए आए तो मैं तो पार्टी की तरफ से थोड़ा काठा हुआ और इन्होंने परिवार से, इनकी इच्छा थी उतना चंदा ले गए, ठीक है ना। तो कहते हैं कि राम तो सबके हैं, इसमें पार्टी का कोई नहीं रहता है। दूसरा, जब से शेखावत साहब बात होती, लॉर्ड के हित की बात होती, तो बात को सुनते। एक बार कुड़ाला साहब के राशि के उद्घाटन में हम गांव वालों ने रेल के लिए रोकने के लिए मांग की, तो आपने यहाँ वो मांग पूरी की और मांग ही पूरी नहीं की। हम लॉर्ड वालों को और मुझे इतना मान दिया कि वो झंडी भी मेरे हाथ में पकड़ा थी, जबकि उस दिन तो मैं कांग्रेस में था। लेकिन आपने कभी वो तो दिल से नहीं रखा कि ये पार्टी, अभी खिंसर साहब कह रहे थे कि चुनाव तक पार्टी होती है, फिर मैं विरोधी का कोई दुश्मन का भाव नहीं रखता। वास्तव में ये दोनों नेता, इनसे मैं बहुत आमने सामने लड़े हैं, अमर खिंसर साहब, लेकिन भावना से कभी ये महसूस नहीं हुआ कि खिंसर साहब ने हमारे प्रति कोई दुर्भावना रखी। इसी सबको देखते हुए अभी हनुमान सिंह जी ने बताया कांग्रेस के अंदर कमजोरी क्यों आती है। अभी शेखावत साहब सभी कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह मिलते हैं, बात सुनते हैं, उनकी बात का समाधान करने की कोशिश करते हैं। नेताओं का ये काम होता है, कार्यकर्ताओं की काम की आशा होती है। कार्यकर्ता हमेशा गांव का, क्षेत्र का विकास कराता है। और कांग्रेस के अंदर वो जो अपन कहते थे पहले वाली राजशाही आ गई। हम जैसे 3 पीढ़ी से कार्यकर्ता, हमारे दादाजी लुम्बाराम जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे जिला के और शुरू से जुड़े हुए थे। मैं भी जब से राजनीति में 77 में आया, जब से जुड़ा हुआ था। हनुमान सिंह जी खांगसा साहब और हम दिल्ली, जयपुर, लेकिन उनके अंदर कार्यकर्ता का मान सम्मान, हम कहते हैं वैसे चलो, हमारे पीछे चलो, इस से दुखी होकर
और हमारे जो सांसद और जो मंत्री है, जिनके सामने मैं तो चुनाव लड़ा हूँ, आप लोग भी हमारे साथ थे, कि मंत्री जी के साथ थे, लेकिन जैसे ही चुनाव निपटा और मंत्री जी और हमारे बीच में ऐसे भाव हो गए कि शायद हम अलग कोई चुनाव आमने सामने नहीं लड़े। सुबह मंत्री जी ने जब कहा कि सत्यनारायण जी एरिया का विकास करेंगे मिलके, सांसद साहब जी अपने विकास के लिए हमेशा तत्पर, मैं भी तत्पर, आप भी जुड़ जाओ और हमारे कार्यकर्ता और आप मिलके इस क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल वास्तव में पिछड़ा हुआ है। पिछली सरकार में जो विधायक थे आपके सामने, केवल अपने को लड़ाया, शेखावत साहब की स्कीम को लागू नहीं किया, धीरे धीरे पक्षपात से टंकियां चेंज करा दी कई जगह, ये भी आई। तो इस मौके शेखावत साहब को मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जो घर के नल जोड़ने की है, वहाँ जो टंकियों का जो अनुपात वो वापिस सर्वे कराए, ताकि सबको पानी सही मिल सके और काम जितना जल्दी, अब फंड बचा हुआ है, सरकार डबल इंजन की है, यहाँ जयपुर में सरकार अपनी और दिल्ली में ही अपनी, तो अपनी आशा करते हैं कि आने वाले 2 वर्षों के अंदर घर घर पानी और नल हो जाएगा। बाकी कार्य तो आप और हम और दोनों महानुभाव और उनके साथ अपने बाबा राम जी, चाहे फलोदी के विधायक है, लेकिन लॉर्ड के अंदर हमेशा वो भी सलाह देते रहते हैं, कार्य करवाते हैं। तो मैं ज़्यादा इस अवसर पे नहीं कह करके यही बात कहूँगा कि आप और हम आज से एक पार्टी है। बताना है सामने वाले पार्टी को कि लॉर्ड क्या है, लॉर्ड के बूथ क्या कह रहे हैं। जब आपके हम एक हो गए, एक मन मिला लिया, तो 28 तारीख के मतदान में शेखावत साहब को भी अपना लॉर्ड का ऐसा अनुभव हो कि आप और हम मिलकर के जो 80% बूथ कम से कम एक तरफा जाओ, कहीं तो 100% जाएगा, लेकिन कांग्रेस कहीं भी 1% भी आगे नहीं बढ़े किसी बूथ में। ये मेहनत करेंगे और अपन को सफलता मिलेगी। लोगों की भावना है, मोदी जी के विचारों पे अपन क्या, अपने घर की महिलाएं, बच्चे, वो सभी अपने को कहते हैं कि जो देश के लिए काम चल रहा है, जो मोदी जी चला रहे हैं, उसमें आप सब साथ रहें। तो अपन साथ रहेंगे और भी जो मीटिंग है जो भी होगी रहेंगी। काम है वो बाद में, चुनाव के बाद। अभी कहीं लिखते हैं, लेकिन अब आचार संहिता का समय है, ठीक है, याद दिला देते हैं ताकि रहते हैं। मैं सांसद महोदय से ये कहूँगा कि हमारे समाज के अंदर थोड़ी आपसे आशा है कि आरक्षण ओबीसी का हमारी बेटी आप करेंगे और करवाएंगे, ये हमें आशा है। समाज के लोगों ने मुझे कहा कि आप ये बात सांसद महोदय साहब से आगे रखना, ताकि हमारा सभी जसवंत सिंह जी, बाबा राम जी, सभी कोशिश आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन आपका सहयोग होगा तो हमारे समाज की ये मांग पूरी होगी। और पुनः मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मैं आपके हेडक्वार्टर में बैठा हूँ, चुनाव संबंधी या कोई काम हो तो मैं हाजिर हूँ, और शेखावत साहब जो निर्देश देंगे वो अपन को इस क्षेत्र में काम करना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सत्यनारायण जी। शेखावत साहब, मैं निवेदन करता हूँ, मेरा बूथ नंबर 150 और सत्यनारायण जी का बूथ नंबर 150, उसमें 1200 कुछ वोट है, 1000 वोट पड़ेंगे। सत्यनारायण जी 900 वोट भारतीय जनता पार्टी को जाने चाहिए और 900 ही आपके खाते से गिनूंगा मैं। अब मैं निवेदन करता हूं केदारी लाल जी पालीवाल।